देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है इक्वल कोड्स। कोड समझ में आप लोगों को आता होगा, कोड क्या होता है सर्कल में, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के इक्वल कोड्स। जैसे वो सर्कल है, इसका दो को बराबर कोड है, कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, दोनों बराबर है। या कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाए, जैसे एक सर्कल एकदम इसी के साइज का एक और हो जाए, इसमें बराबर कोड हो। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, इसको हमें प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक को सर्कल में कर सकते हो, दुइयों को सर्कल में कर सकते हो। हम एक ही सर्कल में करके दिखाते हैं आप लोगों को। सर्कल ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये हो गया हम लोग का सर्कल एक। इसमें दो को बराबर कोड बनाते हैं। एक कोड यहाँ बना लेते हैं और एक कोड यहाँ बना लेते हैं, दोनों का लेंथ बस सेम होना चाहिए। नीचे ही बना सकते हो, इसके बगल में कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ बना दिया है। इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, ये रहा इसका सेंटर, जिसको हम ओ से दिखा देते हैं, सेंटर को ओ से। ठीक है, ये है आपका ए बी और ये है आपका सी डी। तो हमें इसमें देखना है कि जो ए बी बराबर सी डी हमको दिया है, देखो इक्वल कोड्स हमको गिवन है। तो गिवन में क्या है, गिवन में हमको, अब पूरा लिख लीजिएगा कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ पे है, इसमें दो कोड बनाया गया है, इन बीच ए बी बराबर सी डी गिवन है हमको। ए बी किसके बराबर है, इस सी डी के बराबर हमको गिवन है। ए बी बराबर सी डी हमको गिवन है, इक्वल कोड्स गिवन है। आगे देखिए क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है। अगर टू प्रूफ में जाए, तो टू प्रूफ में हम प्रूफ करना है कि सेंटर से दोनों कोड्स की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितना दूर पे सेंटर से एक कोड ए बी होगा, दूरी कैसे नापते हैं मैथ में, 90 के एंगल पे। कौन ज्वाइन किया अभी। देखिएगा बच्चों, मैथ में दूरी कैसे नापते हैं, 90 के एंगल पे। तो ये हो गया 90 का एंगल, और ए भी बराबर दूरी पे होगा, जितना दूरी ये होगा उतना दूरी वो होगा, मतलब दोनों का सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। तो हमें प्रूफ करना है जितना ओ से ए दूरी पे है। सुबह कोई डाउट है तो बता दो। जैसे ओ से जितना ए बी दूरी, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी हो गया ना, ई है, यहाँ पे ई है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे है ई और यहाँ पे है एफ। तो हमें साबित करना है ओ से जितना ई है, ओ ई, उतना ही क्या है, ओ से एफ है। ओ ई बराबर ओ एफ हमको साबित करना है। अब अगर ओ ई बराबर ओ एफ साबित करना है आपको यहाँ पे, तो सर जितना ये वाला होगा उतना ही इसके बगल वाला ये वाला होगा, दूरी सेंटर से। कब, जब दोनों कोड बराबर होंगे, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रेंगल बनाकर दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करना होगा। एगो ट्रेंगल यहाँ बना लेंगे, एगो यहाँ बना लेंगे। देखो ट्रेंगल बना कैसे सकते हो, दो ऑप्शन है बनाने का। एक तो आप ऐसे बना सकते हो ट्रेंगल, कि इसका सेंटर को बी से ज्वाइन कर दिए, एगो ट्रेंगल इधर बन गया। इसका सेंटर को डी से ज्वाइन कर दिया, ऐसे बन गया। चाहो तो ऐसे बना लो, है ना, चाहो तो तुम ऐसे बना लो ट्रेंगल। एगो यहाँ बनाना है तो एगो यहाँ बनाना है, ऐसे बना लो। मन करे तो इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कैसे बना रहे हो, ठीक है। हम किस तरह दो को बनाना है और दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना है। देखो कैसे करेंगे साबित, ध्यान से देखना।
आपने गिवन में क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे गिवन में हमारे पास है सिंस ए बी बराबर क्या है, सी डी है। एक थ्योरम है, थ्योरम 9.3, शायद आप लोगों को याद होगा, थ्योरम 9.3, जिसपे मैंने 5 स्टार लगाया था। कल पता है, कल 10th का पेपर हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आया है 10th के पेपर में, और मैंने कल बच्चों को दिखाया, देखो 5 स्टार वाले से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था ये, perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। याद आ रहा है आप लोगों को ये थ्योरम 9.3? अगर याद नहीं है तो दिखा देते हैं आप लोगों को, देखो ना यहाँ पे थ्योरम है ये वाला, ये आपका 9.5 है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो 9.3 आएगा, देखिएगा 9.4, 9.3, ये वाला थ्योरम दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। कल भी इस पे क्वेश्चन आया 10th में। तो ये जो थ्योरम है 5 स्टार, जिसमें मैंने आप लोगों को लगवाया था कल, कल नहीं परसों की पता नहीं कब लगवाया था 5 स्टार, कल इस पे एकदम सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है। और अभी जो हम प्रूफ कर रहे हैं वहां भी इसका एप्लीकेशन है, जब भी हमें प्रूफ कर रहे हैं यहाँ भी इसका एप्लीकेशन है। तो ए बी बराबर हमको सी डी गिवन है, ये हम इसको यहाँ भी लिखे हैं, ये हमारे पास है। अभी बताओ, हम जानते हैं ना, देखिएगा, वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम 9.3, क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, bisect the chord। ये हम लोग जानते हैं कि जब भी 90 का एंगल बनाएंगे बाइसेक करेगा, तो सर बाइसेक करेगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जितना ए होगा उतना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ऐसे ही जितना आपका सी डी होगा, सॉरी सी से एफ होगा, सी एफ, ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, जितना सी एफ होगा उतना क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी। और देखो तो ए बी बराबर सी डी है, तो दोनों का आधा आधा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो इन पे सिंगल सिंगल कट लगा देते हैं कि सर ये वाला ही बराबर हो गया, ए और बी बराबर हो गया, सी एफ और एफ डी बराबर हो गया। अब ध्यान से देखना, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में क्या क्या बराबर है, तो ए को साइड बराबर दिख गया, 90 का एंगल दिख गया बराबर, और देखोगे ना तो ये रेडियस है, ओ से ये क्या है, रेडियस है, और ओ से सी भी क्या है, रेडियस है। तो ये बताओ, क्या आरएचएस से एगो हाइपोटेनस, एगो साइड बराबर हो गया, इसमें भी एगो हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, एगो साइड बराबर हो गया, तो क्या दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो सकता है आरएचएस क्राइटेरिया से? तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए एफ, चाहे ओ एफ ए लिख दो, ओ एफ ए एंड ट्रेंगल
ओ एफ सी, ओ एफ सी, सबसे पहले एंगल वो लिख दो, एंगल ओ एफ ए किसके बराबर है, एंगल ओ एफ सी के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। ये हमको गिवन था। और क्या है, आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा हमको, ए ई किसके बराबर है, ए ई बराबर है सी एफ के। कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये रहा ए ई और ये रहा सी एफ, आपस में बराबर है, तो ये भी हमको गिवन है। ये प्रूव ऐसा लिख दो, प्रूव्ड एबव, तो अभी भी इसको प्रूव किए हैं, प्रूव्ड एबव। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद का, ये वाला हो गया, ये एंगल हो गया, एक और बचा है रेडियस वाला। अभी एक रेडियस वाला बचा है, तो ओ ए, ओ से जितना ए है उतना ही क्या है, ओ से सी है, तो रेडियस है तो बराबर होता है हमेशा, इक्वल टू आर के बराबर, इक्वल टू रेडियस, दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो आपका जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ओ एफ ए, ओ एफ है कि ओ ई है, यहाँ पे ई है ना बच्चों, ये ई है, ओ ई, ठीक है, और यह ओ एफ सी, ओ ई ए होगा, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए कॉन्वेंट हो जाएगा, यहाँ भी ई लिख दीजिएगा, ओ ई ए हो जाएगा ट्रेंगल ओ एफ सी के कॉन्वेंट, ओ एफ सी के कॉन्वेंट हो जाएगा। और जैसे ये हो गया है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, ओ ई बराबर ओ एफ, हमें साबित करना था, ओ ई बराबर ओ एफ साबित करना था, सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे, जितना ओ ई होगा उतना ओ एफ हम साबित करना हमको, तो बाई सीपीसीटी बोल सकते हैं इसके आगे हम लोग। चलो अगले पेज पे चलते हैं, बाई सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangle, देखो क्या करना है, ये क्या करना है, ओ ई करना है ना, ओ से ई, तो ओ से ई, तो ओ से एफ बोल सकते हैं, भाई सीपीसीडी बोल सकते हैं हम लोग, ओ ई बराबर ओ एफ, ये आपका हो गया प्रूव। तो अगर बराबर कोड होंगे तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाने के साथ साथ सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे, ध्यान रखिएगा, बराबर कोड होंगे तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाने के साथ साथ क्या होंगे, सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज 9.2 का इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक करा दिए, आप लोग को 2 कराएंगे, और 2 के जैसा एकदम 3 है, देखिएगा। चलो इसको अगले पेज पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सही रहेगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ टू इक्वल कोड्स, एगो सर्कल में दो गो कोड लेकिन बराबर, ऑफ अ सर्कल, देखो एगो सर्कल दिया है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट समझता हूँ ना, इंटरसेक्ट मतलब काटना है, एगो है एगो ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये लाइन एक ऐसा लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने काटना होता है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर से कोड है, तो भाई अंदर ना काटा कुटी करेगा, देखो ऐसे आएगा तो नहीं काटेगा, लेकिन अगर एक ऐसे है और एक ऐसे गया तो काट दिया, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, बोला बराबर दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड, एक कोड का टुकड़ा आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड, दूसरे कोड के टुकड़े के बराबर होगा, इस मान लो ऐसे काट दिया, तो बोला है प्रूव करो कि हाई वाला इसके बराबर होगा या ई वाला पार्ट इसके बराबर होगा, मान जो उसका टुकड़ा होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, साबित करना है, तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा बढ़िया से, देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, इधर बना लेते हैं, इसमें दो को बराबर कोड बनाते हैं जैसे कि हमको दिया गया, तो एक ऐसे बना लेते हैं और एक इसी के साइज का बनाना है अगला, इसी के साइज का, इसे छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए इसी के साइज का, अभी भी नहीं बन पाया, देखिए तो एकदम इसी के साइज का बना लेते हैं यहाँ पे, सेम साइज का, तो आप लोग का तुरंत हम छुट्टी करेंगे, ठीक है, 6 बजने वाला है, इस क्वेश्चन को बनाकर छोड़ देंगे आप लोग को ताकि बच्चे टाइम से अपने स्कूल जा पाए, इसके बराबर भाई कहाँ बनेगा, तो लग रहा है यहाँ पे बनेगा, बराबर है, देखते हैं, अब बराबर बन गया, देखो मैंने, मुझे कैसे पता बराबर है, देखो जितना एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है ना उतना ही यहाँ पे करना चाहिए, थोड़ा सा अगर इसको और, क्योंकि सर्कल पूरा पूरा सर्कल अच्छे से बना नहीं है, थोड़ा मैंने इसको चारों से खींचा हुआ था, तो आपको दिखना चाहिए कि ऐसे हो गया, अब बराबर है, लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं, ठीक है, चलो इसका नाम लिख देते हैं, तो ये हो गया ए बी, ए बी और हम लिखते हैं सी डी, जहाँ पे काट रहे इसको कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी, चलो इसको ई मान लेते हैं, ई, सर्कल का सेंटर होता है इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, गिवन में है कि दो गो कोड बराबर है आपस में, गिवन है हमको कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, जैसा अभी नहीं गिवन था एकदम वैसा ही गिवन है ना, प्रूफ क्या करना है देखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे, देखो टू प्रूफ में दो गो चीज प्रूफ करना है, इसका टुकड़ा आपस में बराबर होगा, तो सर जब काट रहे हैं आप देखो क्या लिखा, इंटरसेक्ट जब करेगा ना सर्कल के अंदर, तो उसका सिगमेंट माने क्या होता है, टुकड़ा, तो सर ये भी टुकड़ा है इसका, इसी भी टुकड़ा है, तो ये वाला हमको साबित करना है कि इसी के बराबर होगा, और जो इधर वाला टुकड़ा होगा वो इसका बराबर होगा, ये हमको साबित करना है, तो बोलो सर डायग्राम में तो दिख रहा है कि ये लगभग ये वाला इसके बराबर होगा, हाई वाला इसके बराबर होगा, देखो डायग्राम में दिख रहा है, हमको साबित करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो देखो उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रेंगल वगैरह बना के कुछ इसको साबित करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं कि सर अभी भी पढ़ के आए हैं, क्या है दोनों बराबर है ना, तो सेंटर से बराबर दूरी पे होगा, तो अभी भी पढ़े ना हम लोग इसको,
अभी अभी इसको प्रूफ भी किए हैं, देख लो आप लोग एक बार सब लोग। देखो अभी प्रूफ किए हम लोग कि अगर इक्वल कोड होगा, अगर कोड आपका इक्वल होगा, है ना, तो सेंटर से बराबर दूरी पे होगा, ई बराबर ओ एफ होगा। अभी भी इसको साबित किए हैं, तो इसको साबित करके इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेंटर से दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना दूर ओ से सी डी होगा, है ना, उतना दूर क्या होगा, ओ से ए भी होगा। तो दोनों बराबर दूरी पे होगा, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। दूरी में हमेशा क्या बनता है, मैथ में 90 का एंगल बनता है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ई हो गया ना, चलो एफ लिखते हैं, एफ ई, यहाँ पे लिखते हैं ए बी पे एफ, हम लिखते हैं जी। तो अगर ए बी बराबर सी डी है तो देन क्या होगा, लिख सकते हैं, चलो बाद में लिख देंगे, पहले टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है, हमको साबित करना है जितना ई से ए होगा उतना ही क्या होगा, ई से सी होगा। एंड एक और साबित करना है हमको, दो टुकड़ा है ना इसका, एंड जितना बी से ई होगा उतना क्या होगा आपका, डी से ई होगा। दो टुकड़ा आपस में बराबर होगा, हाई वाला टुकड़ा इसका इधर के बराबर और ये वाला टुकड़ा इसका इसके बराबर साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं कि सर देखिए यहाँ पर 90 का एंगल है ना, 90 का एंगल, हाँ 90 का एंगल है, और दोनों कोड बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस ए बी बराबर सी डी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी अभी लिखते हैं फ्रॉम, आप लोग पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बस ऐसे लिखता हूँ, फ्रॉम थ्योरम 9.5, जिसको अभी हमने साबित किया है, ये वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जितना ओ ई होगा, ओ से ई, उतना क्या होगा, ओ से जी होगा। इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम 9.3, सर 9.3 वही 5 स्टार, हाँ 5 स्टार वाला जो अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये आपका थ्योरम था 9.3, ये वाला, ये वाला 5 स्टार, कल भी इस पे क्वेश्चन आया 10th में। तो इस 5 स्टार से लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा, अभी भी तो लिखे थे, ये वाला बात नहीं लिखे थे बच्चों, देखो ये वाला बात, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ भी, तो 90 का एंगल बन रहा है कोड पे, क्या होगा, बीई बराबर एफ ए, बीई किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा ए एफ के, और ए बी बराबर सी डी है तो आगे बराबर लगता जाएगा, बराबर डी जी बराबर क्या हो जाएगा, सी जी। देखो डी से जी होगा जितना, उतना सी से जी हो जाएगा, ऐसे में बी से जितना एफ होगा उतना क्या हो जाएगा, ए से एफ हो जाएगा। इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो दो चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये दो बात हम लोग लिख सकते हैं। ये आपको लिख सकते हैं थ्योरम 9.3 से, और लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 9.5 से, ये वाला बात, दो थ्योरम से लिखे हैं। इसमें आप लोग डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, ओ से ई को लिख देते हैं यहाँ पे, तो हम ज्वाइन करते हैं ओ से ई को, ज्वाइन ओ टू ई, है ना। अगर ज्वाइन करते हैं ओ से ई से, कंस्ट्रक्शन लिख करके, चलो कंस्ट्रक्शन कर दिएगा छोटा थोड़ा सा, क्यों कर रहे हैं, बस तो 1 मिनट बता रहे हैं आप लोगों को क्यों ज्वाइन किए हैं। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, तुमने कर रखा है यहाँ पे, ज्वाइन किया है ओ से ई को। तो देखो अभी बताओ, क्या तुम इस वाले ट्रेंगल को, इस वाले को इसके कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हो, क्या इस वाले को इसके कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हो, छोटका छोटका को, फिर से दिखा रहे हैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा बनाकर, क्या इस वाले को इसके कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, कर सकते हैं। कैसे, देखो बीच वाला कॉमन हो गया दोनों में, ओ ई कॉमन हो गया है, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है। अभी अभी हम साबित किए, देखो क्या लिखे हैं, ओ ई बराबर क्या लिखे हैं, ओ जी लिखे हैं,
जितना ये वाला साइड है उतना ये वाला साइड है, तो आर एच एस से आपका ये साबित हो जाएगा बड़ा आसानी से। आर एच एस से आपका ये साबित हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस में वो हाइपोटेनस ऑफ 90 हमने का बराबर हो गया, और ओ जी बराबर ओ एफ हो गया। तो इसको लिख देते हैं अगले पेज में जाकर। तो इस डायग्राम को पूरा कॉपी कर लेते हैं कि अगले पेज में हम लोग का काम आएगा। एक मिनट, आप लोग को डायग्राम एक ही बार बनाना है, मुझे दिखाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। अगले पेज में मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको। बीसी कट रहा है, अब ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ बता बच्चा लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रेंगल ओ एफ ई एंड ट्रेंगल ओ जी ई, इन दोनों ट्रेंगल में क्या क्या बराबर है, तो बोलेंगे इन दोनों में एक तो सर पहले लिखिए ओ एफ किसके बराबर है, ओ जी के। ये कैसे, देखो अभी हमने साबित किया था ओ एफ बराबर ओ जी, कहाँ गया ओ एफ, ओ एफ है ना, एक मिनट को बच्चों, ये ओ एफ है, ओ से एफ है, ओ से एफ है, ओ एफ, ये वाला ना इसके बराबर है, ऐसे वही तो ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा, बढ़ा जाएगा, वही थोड़ी है। ओ एफ बराबर ओ जी है, आगे देखिएगा, ये लिख देंगे यहाँ पे बगल में प्रूव्ड एबव, अभी हमने इसको साबित किया था, प्रूव्ड एबव। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसका तो ओ ही दोनों में कॉमन, देखो ये ओ ही दोनों में कॉमन, देखो ओ एफ बराबर ओ ही तो हो गया, ये था, इसका तो क्या था, ओ ही कॉमन था, ओ ही बराबर ओ ही कॉमन, यह क्या था आपका, ये कॉमन था, लिख देते हैं कॉमन था ये दोनों में। और एगो 90 का एंगल, 90 का एंगल लिख देते हैं कि एंगल ओ एफ ई, ये किसके बराबर था, एंगल ओ जी ई के, जो कि 90 डिग्री था, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, बताओ क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो ट्रेंगल है ओ एफ ई, ये वाला ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ओ जी ई के। और जैसे कन्वर्ट हो जाएगा बोल सकते हैं बाई सी पी एस टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ सी पी सी टी से, ये बोल सकते हैं कि एफ ई अब जी ई के बराबर हो जाएगा, एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा जी से ई के। और जैसे आपका ये बराबर हुआ, जैसे आपका ये भी बराबर हुआ, देखो कितना फायदा, अब तो बन गया क्वेश्चन, जैसे आपका ये बराबर हुआ, अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखिए, देखो बच्चों, आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, इस वाले हिस्से के बराबर है, और इस वाले हिस्से के बराबर, देखो दिखा रहे हैं फिर से, देखो बीई, ध्यान से देखिएगा, जो क्या है बीई माने ए वाला हिस्सा, मैंने बी यहाँ पे लिखा है, क्या बी एफ होगा ना, आप लोग बोलते नहीं हो क्लास में, बी एफ होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बी एफ
बराबर है ए एफ के, बराबर है ए एफ के, बराबर है डी जी के, बराबर है डी जी के, बराबर है सी जी के, बराबर है सी जी के। चारों टुकड़ा आपस में बराबर था। लेकिन हमने अभी भी क्या किया, हमने ना साबित किया ना कि ए वाला टुकड़ा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर हो गया, और तुमने साबित किया कि ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर नहीं हो गया साबित हमारा? क्योंकि ये भी करना था, देखो क्या करना था, यहाँ पे है बी से ई बराबर डी से ई साबित करना था, देखो तो यहाँ पर साबित नहीं हो गया। अब बस उसको लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे देते हैं अब। नाउ सिंस सिंस बी से एफ जितना था, बी एफ बराबर क्या था, डीजी था, डीजी था, है ना? ये हमने प्रूव किया था एबव, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, है ना? अगर दोनों में जैसे मान लो ये आपके इसमें ऐड करते हैं, जैसे ये हो गया आपका, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा, ऐसी जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। ये दोनों आपने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा होगा। इफ इक्वल्स आर एड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। बराबर चीजों में बराबर को ऐड करेंगे तो आपस में क्या होगा, द होल, जो पूरा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ऐड करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो क्या हो जाएगा ऐड करने पे, ये क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस बी से एफ बराबर जी ई प्लस डी से जी। जोड़ो, अगर एफ ई में तुम बी से एफ जोड़ोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, बी से ई मिल जाएगा। तो इधर हो जाएगा बी से ई, और इधर क्या हो जाएगा, तुम ई जी में या जी ई में तुम डी से जी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, डी से ई। तो किसके बराबर हो जाएगा, डी से ई के बराबर हो जाएगा। डी से ए हो गया ई। देखो तो एगो ये साबित करना था कि नहीं हम लोगों को, हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। एगो एगो प्रूफ नहीं हो गया, देखो ये वाला है, ये वाला बी ई बराबर डी, देख लो साबित हो चुका है इसमें, बी ई बराबर डी। तो ये हो गया प्रूफ, एगो और करना है, ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे यूक्लिड इक्वल वाला एडिंग एडिंग वाला किए हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब अगेन देखना, अगेन इसके बाद क्या है, इसका बाद हमको दिया है, अब हमें प्रूफ करना है कि जितना ई ए होगा उतना ई सी होगा। ये तो भाई होना ही भाई, क्यों, देखो ए से बी जितना था उतना सी से डी था, गिवन था हमको। कहाँ पे देखो ये रहा था, इक्वल कोड गिवन था, ए बी बराबर सी डी। तुमने ए से बी जितना था उतना सी से डी, तुमने हाई वाला साबित कर लिया है। सर ए बी बराबर है सी डी के। अभी आपने साबित किया है कि ई से जितना बी होगा उतना ई से डी होगा। जैसे मान लो ए बी आपका था, ए बी है, ए बी है बराबर सी डी है 12, अब बी से ई डी से ई हो गया आपका 8। तो 12 में से 8 घटाओगे 4 बराबर 4 नहीं आएगा, 4 4 दोनों आ जाएगा, यही साबित करना है। अब घटा कर होगा, लिखेंगे सिंस ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है किसके, सी डी के, है ना? इसको मान लो तुम लोग इक्वेशन 3, इसको मान लो आप लोग इक्वेशन 3, ऐसे को घटा दो इसमें से, इसको मान लो आप लोग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 और लिख लो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। बस हो रहा है खत्म, बस 1 मिनट बच्चों, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट, 1 मिनट। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है, बड़ा भाई यही वाला बड़ा है ना, ए से बी बड़ा है, अब बी से ही छोटा है, तो 4 में से आप घटाइए किसको, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट घटाइए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा 3 फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 4। बस हो गया बच्चों, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक वो प्रूफ हो गया, एक और बचा हुआ है, तो घटाते हैं अगले पेज में जाकर। तो ए बी में से क्या घटाएंगे, तो इस ए बी में से घटाएंगे बीई को, ए बी माइनस बीई, ठीक है, बराबर इस सी डी में से क्या घटाएंगे, तो बोलेंगे डीई को, सी डी माइनस डी से ई घटाएंगे। अब ए बी में से जब तुम घटाओगे भाई, टोटल ए बी में से तुमने बी को छाट दिया, तो क्या बच गया, ए से ही नहीं बच गया, ये हो जाएगा ए ई। क्या लिखे थे इसको, ए ही लिखे ना, ई ए लिखे, चलो। तो ए बी में से तुमने अगर बी को छाट दिया, इसको हटा दिया, तो कितना बच गया, ई से ये नहीं बच गया, ई ए बोलो चाहे ए ही बोलो, बात एक ही है, इसको लिख देंगे ई ए। और इधर देखो क्या बचेगा, तुमने टोटल सी डी में से तुमने डी से ई को छाट दिया, तो कितना बच गया, ई सी बच गया, है ना, इसी लिखे था ना इसको, हाँ इसी, देखो ई बराबर इसी साबित करना था, तो ये हो गया इधर ई सी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, है ना, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के बुक में, यही एक बड़ा थोड़ा क्वेश्चन था। ये बराबर हो गया ई सी, हमें साबित करना था, तो दोनों हम प्रूव कर चुके हैं, ये भी आपका हो गया प्रूव, ये भी आपका हो गया प्रूव, ठीक है। बताओ कोई डाउट है किसी को, डाउट नहीं है ना, दोनों मैंने साबित कर दिया है, ठीक। अब देखो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना, 1-2 दिन बाद में आप लोगों को इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, इसका मैं बनाऊंगा एकदम इसका उल्टा क्वेश्चन है, देखोगे ना ध्यान से, उल्टा है। तो इसमें क्या करना है, ये तो मतलब उल्टा नहीं, इससे भी आसान है, इसमें सेंटर पे बराबर एंगल साबित करना है, तो तुमको इतना नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे तुमने यहाँ पे किया है ना, देखो इतना तुमने किया है यहाँ पे, जैसे किया है ना ये वाला, तो बाई सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि जितना एंगल आपका यहाँ पे होगा, उतना एंगल यहाँ पे होगा, सेंटर पे बराबर एंगल बना देगा, यहाँ वाला जितना एंगल वहाँ वाला, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम नहीं करवाएंगे आप लोगों को, बोलिएगा सोल्यूशन भेज देंगे आप लोगों के लिए, ठीक। और मैं आप लोगों को अभी इसका नोट्स में पीडीएफ का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो हम लोग का जो क्लास होगा ना बच्चों, अब हम लोग का जो क्लास होगा, ये आपका क्लास इसी पे होगा गूगल मीट पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जा रहा है, ताकि टाइम से मैं आप लोग को नोट्स वगैरह सब शेयर कर सकूं, और ये आपका क्लास रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्लास रिकॉर्ड भी हो गया यहाँ पे, मैंने